एवरीवन, मेरा नाम शाजिया है। मैं आज आपकी SST की क्लास लेने जा रही हूँ। ओके, आपको पता है कि कोरोना वायरस है, आपको अपना बहुत ख्याल रखना है और हैंड वॉश करते रहना है, सैनिटाइजर का यूज़ करना है। ओके, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 2 चैप्टर हमारे लास्ट क्लास में हो चुका है। आज हमारा चैप्टर 3 है द नॉर्थन एंड कोस्टल प्लैंट्स। कोस्टल प्लैंट्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, नॉर्थ में, उत्तरी में। ठीक है, आज हम पहले ये पता करते हैं प्लैंट्स होते क्या हैं। ठीक है, द नॉर्थन प्लैंट्स आर फ्लैट एंड लेवल लैंड। फ्लैट एंड लेवल जो बराबर होते हैं इज कॉल्ड प्लैंट्स। क्या होता है वो? फ्लैट एंड लेवल लैंड इज कॉल्ड प्लैंट्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें प्लैंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि प्लैंट्स आखिर होता क्या है, और नॉर्थन उत्तरी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्या होता है वो? फ्लैट एंड लेवल लैंड। लैंड क्या होती है? जमीन। फ्लैट और लेवल जो बराबर होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्लैंट्स। प्लैंट्स कहते हैं। ठीक है, द प्लैंट्स ऑफ टू इंक्लूड द प्लैंट्स ऑफ इंडिया इंक्लूड। किसमें है वो? इंडिया में इंक्लूड है। किस तरीके से? द नॉर्थन प्लैंट्स एंड द कोस्टल प्लैंट्स। कितने इसमें? 2 पार्ट में डिवाइड है। क्या है? द नॉर्थन प्लैंट्स एंड सेकंड क्या है? द कोस्टल प्लैंट। आज हमें इसके बारे में पढ़ना है, नॉर्थन प्लैंट्स एंड द कोस्टल प्लैंट्स। अब हम क्या है? लोकेटेड एंड एक्सटेंड। ये कहाँ पे स्थित है, कहाँ तक इसकी सीमा है, पहले हम वो पढ़ते हैं। द नॉर्थन प्लैंट्स आल्सो नोन एज द गैंगेटिक प्लैंट्स आर लोकेटेड ऑफ द साउथ ऑफ द हिमालयाज। कहाँ पर है ये? हिमालयाज में मिलता है। ठीक है, दे स्ट्रेच, कहाँ तक इसका खिंचाव है? फ्रॉम पंजाब टू असम। कहाँ है इसका? पंजाब से लेके असम तक। एंड वी हैव अ लेंथ ऑफ अबाउट, इसका लेंथ जो है वो 24 किलोमीटर है। कहाँ तक है ये? हिमालय में, पंजाब से लेके असम तक। और इसकी जो लेंथ है, लंबाई कितनी है? 24 किलोमीटर तक। देयर विद रेंजेस बिटवीन 150 किलोमीटर टू 300 किलोमीटर। इसकी विद जो चौड़ाई है वो कितनी है? 150 किलोमीटर टू 300 किलोमीटर, वेराइंग इन डिफरेंट रीजन। उसके अलग अलग पर्पस। फीचर्स ऑफ द प्लांट्स, किसके फीचर्स क्या है, क्या खासियत है, क्या चीज हो सकती है, पढ़ते हैं। These plains are drained by 3 big rivers। ये किससे होकर? 3 बड़े रिवर्स से होकर गुजरती है। कौन कौन से? द गंगास, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र एंड द ट्रिब्यूट्स। ट्रिब्यूट्स क्या होता है? ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? मैं बताती हूँ। ये जो मेन नदी बहती है, इसमें जो छोटी छोटी नदियां आके मिलती हैं, ये हमारी ट्रिब्यूटरीज बनाती है। क्या बनाती है? ट्रिब्यूटरीज। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रिब्यूट। ये नदियां जो है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, इसमें क्या करती है? 3 मेन नदियां आके ट्रिब्यूट्स करती हैं। These rivers are carry water throughout the year। इसमें क्या करते हैं? पूरे साल वाटर थ्रू आउट करते रहते हैं। They also bring with them broken piece of rocks and sand and silt। छोटे छोटे पत्थर, मिट्टी बहा के अपने साथ लाते हैं। They find silt deposit by the river is called alluvium। एलुवियम, ये जो बहा के अपने साथ लाते हैं छोटे छोटे पत्थर, मिट्टी वगैरह, तो उसको हम क्या कहते हैं? एलुवियम। क्या होता है वो? एलुवियम कहते हैं उसको। इट इज फर्टाइल एंड वेरी गुड फॉर क्रॉप्स। ये जो एलुवियम है वो क्या होता है? वो हमारे फर्टाइल और क्रॉप्स, फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। द प्लेन्स एंजॉय द बेनिफिट ऑफ पेरेनियल रिवर्स एंड गुड अमाउंट ऑफ द रेनफॉल। जो पानी गिरता है नॉर्थन प्लेन्स। वीडियो बन रही है। बेसिन, बेसिन क्या होता है? द एरिया वाटर बाय रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड द बेसिन। जो रिवर इसमें जुड़ती है वो हमारी बेसिन कहलाती है। कौन सी मेन है इसमें? 3 रिवर्स, सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। एंड देयर ट्रिब्यूटरीज हैव फॉर्म्ड द नॉर्थन प्लैंट्स। ये क्या कहलाती है? हमारी नॉर्थन प्लैंट्स कहलाती है। दीज प्लैंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। किस मेन पार्ट में डिवाइड है वो? द सतलज रिवर बेसिन, द गंगा रिवर बेसिन, और थर्ड है ब्रह्मपुत्र बेसिन।
तो अब हम क्या करेंगे, सतलज रिवर बेसिन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। रिवर सतलज originates in तिब्बत, ये कहाँ है, तिब्बत में। बीस is the main tributary, पंजाब एंड हरियाणा आर पार्ट ऑफ द सतलज रिवर बेसिन। इसका मेन पार्ट क्या है, पंजाब और हरियाणा। द बेसिन रिसीवर शॉर्ट रेनफॉल देखा होगा आपने, ठीक है। हेयर द एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन द वाटर फ्रॉम कैनल्स, डैम एंड ट्यूब वेल्स। जो नदियां होती हैं, कुएं होते हैं, बांध होते हैं, वहां पे वो पानी डिपेंड करता है उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल द भाखरा नांगल डैम ऑन द सतलज रिवर प्रोवाइड्स इनफ वाटर फॉर इट्स इरिगेशन एंड पावर जनरेशन। इसमें क्या करता है वो सतलज रिवर, जो पानी को ज्यादा से ज्यादा बहाव करता है, ठीक है। अब क्या है, द गंगा बेसिन। अब नीचे क्या सतलज था, अब नीचे हमारा गंगा बेसिन। रिवर गंगा ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री, ये कहाँ से आती है, गंगोत्री से होती है। ग्लेशियर इन द हिमालयाज, कहाँ से होती है, गंगोत्री से होकर ये हिमालयाज में मिलती है। द बेसिन कंसिस्ट ऑफ द गंगा रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज द यमुना, सन, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी, चंबल एंड बेटवा, इन सब से होके वो गुजरती है। इन इंडिया द गंगा बेसिन कवर्स मेनली द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये किससे मेन कवर है, उत्तर प्रदेश से। मध्य प्रदेश, बिहार, इंडिया गंगा बेसिन जो है वो किससे कवर है, पूरा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, क्या है यहाँ से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया का है। इन वेस्ट बंगाल, अब क्या है, इन वेस्ट बंगाल में क्या है, द गंगा स्प्लिट्स इनटू 2 ब्रांचेस। गंगा जो है वो कितने 2 ब्रांचेस में स्प्लिट करती है। 1 ब्रांच एंटर बांग्लादेश एंड इट इज कोल्ड पद्मा। फर्स्ट ब्रांच जो है इसका क्या है, पद्मा, क्या बोलते हैं उसको, पद्मा। इट ज्वाइन द ब्रह्मपुत्र, ये किससे ज्वाइन, कब ज्वाइन करती है, ब्रह्मपुत्र से ज्वाइन करती है, ठीक है। द अदर ब्रांचेस फ्लो थ्रू वेस्ट बंगाल एंड इज कोल्ड हुगली। जो जब जहां पानी जाता है, थ्रो करता है, फैलता है, क्या है वो, हुगली। सेकंड ब्रांच क्या है उसका, हुगली। फर्स्ट ब्रांच क्या था, पद्मा, सेकंड ब्रांच इसका हुगली है। दिस बेसिन receive more rainfall than the Indus Basin and is highly fertile. Industries and agriculture go hand in hand here. The main crops here are wheat, rice, sugarcane and jute. It is a thickly populated region. इसमें क्या है, गेहूं, चावल, गन्ने और जूट की खेती इसमें ज्यादा होती है। एंड लास्ट है द ब्रह्मपुत्र बेसिन। रिवर ब्रह्मपुत्र originates in Tibet where it is called सैंपो। इट्स एंटर इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड फ्लो थ्रू असम। ये कहाँ से फ्लो होती हुई जाती, बहती हुई जाती है, अरुणाचल प्रदेश एंड असम। बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश, बांग्लादेश में एंटरिंग करने से पहले ये अरुणाचल प्रदेश और असम से फ्लो बहती हुई बांग्लादेश में आती है। द बेसिन कंसिस्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड द लोहित, दिबांग, सवनश्री, जिया, भारली, धानश्री, मनास, तोरसा एंड तीस्ता, इन सबसे होती हुई जाती है। इन इंडिया द ब्रह्मपुत्र बेसिन कवर्स मेनली द स्टेट ऑफ असम। इंडिया जो है ब्रह्मपुत्र बेसिन वो किससे है, असम से मेन कवर है। वेस्ट बंगाल, मेघालय, नागालैंड एंड सिक्किम इसमें और है। द बेसिन रिसीव हेवीली रेनफॉल एंड प्रोड्यूस राइस एंड जूट लार्ज स्केल। ब्रह्मपुत्र में क्या होती है, खेती किस चीज की, रेनफॉल से पानी, राइस और जूट लार्ज स्केल में होता है। इसमें क्या होता है, राइस और जूट। हमारा चैप्टर ये यही होता है। कुछ होमवर्क है, आपको कंप्लीट करना है इसको। ये लुकिंग बैक है, ये आपको कॉपी में उतारना है। कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर, ये कॉपी में आपको होमवर्क पे करना है। अब यहाँ टिक द करेक्ट है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और टिक करते हैं। यमुना रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, द सतलज, द ब्रह्मपुत्र, द नर्मदा। क्या है, द गंगा, इसकी ट्रिब्यूटरी है द गंगा। क्वेश्चन फर्स्ट का ए, द गंगा, इसको टिक करना है। बी, द भाखरा नांगल डैम लाइज इन द गंगा बेसिन, द सतलज बेसिन, द ब्रह्मपुत्र, नन ऑफ दिस। अभी हमने पढ़ा था ये किसमें था, द सतलज बेसिन, द सतलज बेसिन, इसको हमें टिक करना है। सी,
द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया दिल्ली लाइज इन द सतलज, गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन, नन ऑफ दिस। किसमें ये गंगा बेसिन में, गंगा बेसिन। डी, द कोकन कोस्ट इज पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लान्स। कोकन जो है वो किसका पार्ट है, वेस्टर्न कोस्टल प्लान्स है, द ईस्टर्न कोस्टल प्लान्स है, नन ऑफ दिस। क्या है ये, द वेस्टर्न कोस्टल प्लान्स। कोस्टल। एंड लास्ट क्या है, द स्टेट ऑफ 5 रिवर इज। ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें 5 नदियां एक साथ बहती है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। क्या है, पंजाब। ये आपका टिक द करेक्ट है जो आपको कॉपी में करना है। पहले लुकिंग बैक ये पॉइंट्स उतारने कॉपी में, चैप्टर फिनिश करने के बाद उसके बाद हमें टिक द करेक्ट करना है। अब लास्ट हमारा बी, फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर लिख दियो, इसको आपको कॉपी में फिल करना है, लिखना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में हो जाएंगे। आर डैश इज अ फ्लैट एंड लेवल लैंड। किसको कहते हैं हम, फ्लैट और लेवल लैंड क्या होते हैं हमारे, प्लेन्स। पीपल ऑफ पंजाब आर फॉन्ड ऑफ फूड। कैसे करते हैं वो, स्पाइसी फूड। थर्ड, द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सतलज इज, क्या होता है उसको क्या कहते हैं, बीस। 4, वेस्ट बंगाल प्रोड्यूस द क्रॉप्स ऑफ। वेस्ट बंगाल जो है कौन सी फसलें करते हैं, टी, राइस एंड जूट। एंड लास्ट, रिवर ब्रह्मपुत्र इज कोल्ड इन तिब्बत। उसको क्या कहते हैं, सांगो। ये आपका होमवर्क है। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया हो। बाकी इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, ये होमवर्क आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी हम नेक्स्ट क्लास में द ब्रह्मपुत्र बेसिन पढ़ा था, अब नेक्स्ट क्लास में स्टेट ऑफ नॉर्थन प्लेन्स पढ़ेंगे। ओके, बाय, थैंक यू, टेक केयर।